सो हेलो गाइस, वंस अगेन दिस देवांश, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज का जो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं किस चीज़ का ये व्लॉग बनाने वाला हूँ, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप मेरा इंट्रो एंजॉय कीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद में मैं डिस्कस करूँगा रिगार्डिंग द इशू रिगार्डिंग माई कॉन्टिनेंटल GT650। सो टिल द टाइम जस्ट वॉच दिस। सो फाइनली आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग वॉबलिंग इशू जो GT650 में ऑलरेडी आ चुका है मेरे बाइक पर। इट्स नॉट मेरा बाइक पे है, बहुत सारे इंटरसेप्टर्स एंड GT650 में इशू आ चुका है। आई डोंट नो व्हाई, लाइक ये चीज़ का क्या लेना देना है, आई डोंट नो। जब भी मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, हाथ छोड़ के चलाता हूँ तो वॉबल का इशू आ रहा है, जो कि आप मेरे यहाँ पर आपको दिखेगा, जो मैं ऑलरेडी वो वीडियो में कोट करूँगा। तो रिगार्डिंग आप देख रहे हो यहाँ पर कि जब मैं 80 से ज़्यादा जा रहा हूँ तो जब मैं हाथ छोड़ देता हूँ तो वॉबल होना चालू हो जाता है। ये चीज़ मैंने सर्विस सेंटर में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ ये इशू के बारे में, बट इन्होंने ये चीज़ मुझे बताया गया है कि टायर का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, या तो टायर सही नहीं है, या तो आपको टायर चेंज करना पड़ेगा। सी द थिंग इज़ लाइक, मेरी बाइक ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर चली है, अब ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर चली है, एंड टायर इज़ वेरी फ्रेश। जो मेरे को टायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अभी। आई थिंक सो मोस्टली लाइक 13,000 या 10,000 के बाद आई विल बी चेंजिंग माई टायर, बट टायर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, टायर का टकला नहीं हो चुका है, जो कि मेरे को सर्विस सेंटर वाले थोड़ा ज़्यादा खर्चा बता रहे। आई डोंट नो वाई। बेरिंग, आई थिंक सो मोस्टली लाइक बेरिंग में थोड़ा ग्रीसिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो टायर का जो वॉबलिंग जो अलाइनमेंट होती है, वो अलाइनमेंट चलो 6 महीने भी ठीक है, 6 महीने के बाद आपको चेंज मतलब उसको चेक कराना पड़ता है, दैट इज़ एक्चुअली करेक्ट। बट टायर का जो इशू है वो मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है, बिकॉज अब टायर आगे का वॉबल हो रहा है तो पीछे का आई डोंट नो वाई इट इज़ सेइंग लाइक दिस पीपल। बट सीन ये है कि जहाँ तक मुझे पता है कि GT650 एंड इंटरसेप्टर को इतने महीनों से जो इन्होंने टेस्टिंग किया है, तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के टेस्टिंग किया होगा, और टायर भी सोच समझ कर उन्होंने इंस्टॉल किया है पिराली का। बट आई डोंट नो नाउ दे इट्स कमिंग अप विथ द सियाट टायर्स, एंड लेट्स सी। अब जा रहा हूँ मैं नॉर्मल छोटा सा सर्विस स्टेशन है यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का, तो दे सेड दैट कि सर एक्चुअली बेरिंग का प्रॉब्लम है और ग्रीसिंग का थोड़ा सा ये है, तो लेट्स चेक इट आउट। अगर हुआ तो अच्छी बात है, बिकॉज जो रॉयल एनफील्ड के मेन जो रहते हैं वो लोग वीडियो निकालने नहीं देते। आई डोंट नो वाई, इट्स अ टॉप सीक्रेट, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज़ लाइक इट्स ओके। बस एक चीज़ है कि यार बाइक ठीक हो जाना चाहिए, बिकॉज पहले व्लॉग में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी थी कि आपको हैंडल पकड़ कर ही आपको ड्राइव करना पड़ता है। सो मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं है। कभी कभार अगर आपको मोबाइल मैप ऑन करना है तो आप कभी कभार आप हाथ भी छोड़ देते हो, या आपको एक हाथ निकाल कर आपको ऑपरेट करना है तो वो भी नहीं कर पाते हैं। सॉरी आसपास का आवाज़ की वजह से, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बस अभी चल के जा रहा हूँ, एंड लेट्स सी कि क्या हो रहा है। अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इसमें ही, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, जस्ट वेट फॉर इट। सो फाइनली बेरिंग का जो इशू था वो भी फिक्स हो चुका है, बट स्टिल वॉबल कर रहा है, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। स्टिल ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ग्रीसिंग ऑल होके मनी ग्रीसिंग इज ऑल डन ना? अब मुझे लेके जाना पड़ेगा व्हील बैलेंसिंग कराने, बिकॉज आई थिंक सो टायर का मेजर इशू है, तो शायद आई हैव टू गो टू दी शोरूम
टायर शोरूम in which wheel balancing can be done. Let's see. तो अभी ये सब तो नट तो टाइट करा लिया हूँ मैंने. सो अभी ये डिस्क ब्रेक फिक्स कर रहा है. उसके बाद I'll take this sweet baby with me to the टायर शोरूम for wheel balancing. अभी टेस्टिंग चल रहा है. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. सो बेरिंग का इशू था, बेरिंग का इशू सॉल्व हो चुका है, बट अभी टायर का अलाइनमेंट एक बार चेक करने के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ. तो अभी लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट के क्या होता है. एंड ये इसके सहारे चढ़ा है बिकॉज देर इज़ नो सेंटर स्टैंड एंड ऑल. सो लेट्स सी. So he's putting on the alignment thingy. So let's see, hope for the best. He's doing the wheel balancing now. तो फाइनली टायर का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, 10 ग्राम का प्रॉब्लम आ रहा है. सो दैट्स वाई इट गेटिंग वॉबल. सो फाइनली प्रॉब्लम ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका है. सो आई एम गोइंग टू द शोरूम नाउ टू री अलाइनमेंट ऑफ माई टायर. तो 10 ग्राम का फ़र्क गिर रहा है, तो ऑलमोस्ट ये स्पोक्स का प्रॉब्लम है. सो इट्स ओके, ज़्यादा मेजर इशू नहीं है. सो बेरिंग चेंज कर दिया है, तो बेरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस टायर अगर 80 के अबाव क्रॉस होता है तो ये चीज़ें हो रहा है. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि कोई भी कॉन्टिनेंटल GT या इंटरसेप्टर चला तो मेक श्योर दैट के टायर अलाइनमेंट ठीक करा लीजिए एक बार. व्हील अपना बैलेंसिंग कराने के बाद फिर अपने टी बार या आप बेरिंग पे चेंज करा सकते हो. सो मोस्टली इट इज़ रिक्वायर्ड. आई नो, आई थिंक सो. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करने मत भूलिएगा. सो अभी आई एम हेडिंग टूवर्ड्स शोरूम. तो शोरूम जाके मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या चीज़ होगा. ठीक है, तो टिल द टाइम जस्ट बी विथ मी. सो ही इज़ गोइंग फॉर चेकिंग नाउ. सो फाइनली आज का दिन हुआ ख़त्म एंड बाइक अभी भी सर्विस सेंटर में है. पूरा दिन घसने के बाद उसका सोल्यूशन ये पता चला है कि आपका जो रिम्स एंड बेरिंग्स तो प्रॉपर ही था, बट रिम का जो इशू आ रहा था, रिम्स भी बराबर है. फ़र्क ये कि प्रॉब्लम्स हो रहा था टायर्स में, बिकॉज पिराली के टायर इज़ नॉट दैट मच अप टू द मार्क फॉर GT 650. बिकॉज ऑफ दैट बाइक इज़ गेटिंग वॉबल्ड. तो अभी इसका सोल्यूशन ये बताया गया है रॉयल एनफील्ड शोरूम वाले ने कि यू हैव टू वेट फॉर 10 to 15 days बिकॉज टायर का इशू है एंड ऑलरेडी लाइक इट्स बीन कम्प्लीटेड 2 years एंड 6000 किलोमीटर. तो मैंने आपको बताया गया कि 6000 किलोमीटर ही चला हुआ है. तो टायर का इतना ज़्यादा घसा हुआ नहीं था, बट टायर का जो मेन जो अलाइनमेंट होता है, जो प्रॉपर वे में उसे लगाया जाता है, वो
अप टू द मार्क नहीं था एंड बहुत ज़्यादा कोशिश किया बट नहीं हो पाया. तो आई थिंक सो दे विल बी रिप्लेसिंग द टायर बट इट विल टेक्स अप्रॉक्स 10 to 15 days बिकॉज जो आपको अगर पैसे डाल के डालना है तो यू कैन गो फॉर इट, तुरंत हो जाएगा. बट आई हैव टू वेट फॉर देयर रिप्लाई बिकॉज आप इतना महंगा गाड़ी लेते हो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर पेइंग हाई मेंटेनेंस फॉर दैट एंड आपने इंश्योरेंस भी करवाया 5 साल का. तो जहाँ भी है वो यहाँ पर यूटिलाइज़ करना ज़रूरी बनता है बिकॉज अननेसेसरीली यू आर स्पेंडिंग फ्रॉम योर पॉकेट, दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो 10 दिन या 15 दिन आई हैव टू ड्राइव लाइक दैट. मुझे वॉबल में ही चलाना पड़ेगा बट आफ्टर 10 to 15 days दैट टायर विल बी ऑटोमेटिकली गेट रिप्लेस्ड. होपफुली हो जाना चाहिए बिकॉज जो मेरे को प्रॉमिस रॉयल एनफील्ड वाले लोगों ने दिया है दैट इज़ अमेजिंग. बट कहाँ तक का सच है मुझे नहीं पता बट होपफुली हो जाना चाहिए. सो आज का दिन हुआ ख़त्म ऐसे ही. सो पूरा सब कुछ खोल दिया बट सब कुछ किया, ग्रीसिंग वीसिंग एंड ऑल एंड फाइनली उस चीज़ का जो चीज़ें है वो पता चल गया है कि क्या हुआ है. तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, वॉबल का इशू कैसे हम लोग उसे टैक्टफुली हम लोग सॉरी फॉर दी नॉइजी थिंग्स उसे कैसे हम सोल्यूशन कर सकते हैं. तो सोल्यूशन यही है कि आप प्लीज़ व्हील अलाइनमेंट कराइएगा. व्हील अलाइनमेंट आप सही से है या नहीं. पहले तो व्हील बैलेंसिंग होता है, अगर व्हील बैलेंसिंग सही नहीं है क्योंकि 10 ग्राम्स का मेरे को फ़र्क आ रहा था एंड जब ऑफिशियली मैंने जब रॉयल एनफील्ड शोरूम में लेके गया तो उन्होंने बताया कि रिम्स का आपका प्रॉपर है बट प्रॉब्लम आपके टायर पे है जो कि 10 ग्राम्स में प्रॉपर नहीं बता रहा है क्योंकि 10 ग्राम्स का कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ हो रहा है रबर के वजह से. सो लेट्स वेट फॉर इट एंड होपफुली इट शुड बी डन. तो कल मैं अपना रॉयल एनफील्ड GT 650 को कलेक्ट करूँगा. बहुत दुख भी हो रहा है कि लाइक उसे ऐसे ही कलेक्ट करना पड़ रहा है बट आफ्टर 10 to 15 days आई विल बी मोर हैप्पियर बिकॉज वो जब इशू अगर ख़त्म हो जाएगा तो आई विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम इनर साइड. नाउ आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज वो इशू अभी तक वो इशू है. सो प्लीज़ अगर कभी भी अगर ये चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाते हो कि वॉबल हो रहा है, ये हो रहा है, तो प्लीज़ आप भलते चीज़ों के लिए ये नट टाइट हुआ, ये लूज़ हो गया, वो टाइट करना है, ये चीज़ करना है, तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस करना बंद कीजिएगा बिकॉज एक नट के वजह से आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट खुलता है तो आपका मेजर इश्यूज़ उसमें से ज़्यादा चालू हो जाता है. बिकॉज अगर एक बार आपने अपना बाइक खोल दिया तो पता नहीं आगे जाके क्या खर्चा देने वाला है. सो मेक श्योर दैट कि आप अपना व्हील बैलेंसिंग कराइएगा. सो एंड दूसरी बात ये है कि आप अपना बेरिंग चेंज कराइएगा बिकॉज बेरिंग एक ऐसा चीज़ होता है कि लाइक आपको जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो या कुछ होता है तो उसमें से एक आवाज़ आती है जो कट होता है जो बहुत ही उसको ग्रीसिंग का ज़्यादा ज़रूरत रहता है. तो मेक श्योर दैट कि आप अभी जब भी 1000 या 2000 किलोमीटर जब हो जाता है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट है कि वो ग्रीसिंग कराइएगा. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड वॉबल का इशू आ रहा है तो प्लीज़ ये व्लॉग देखना ज़रूर बनता है कि प्लीज़ आप अपना व्हील बैलेंसिंग कराइएगा. दैट इज़ अ मस्ट थिंग. सो ज़्यादा मैं इस व्लॉग को ना खींचते हुए कल मैं अपना बाइक का डिलीवरी लेने वाला हूँ एंड सेम चीज़ रहने वाला है तो मैं ज़्यादा कवर अप नहीं करूँगा. बट हाँ, मेक श्योर दैट कि मैं जब अपना टायर जब रिप्लेस करूँगा तो उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा कि हाँ भाई ये वॉबल ख़त्म हो चुका है. सो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड, कहीं जाना मत. एंड हाँ, मैं नेक्स्ट जो है वो गोप्रो पे शूट करूँगा एंड वो वॉबल जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहने वाला है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. हाँ, बट जब एक्चुअल में मेरा कंप्लीट हो जाएगा वो चीज़ें जो टायर जो मैं नया डालने वाला हूँ, तो अगर वो इशू अगर मेरा क्लियर हो जाता है तो सक्सेसफुली आई विल शो दैट के यस इट इज़ डन. सो टिल द टाइम कल के लिए वेट करते हैं. तो गुड नाइट. और क्या बोल सकता हूँ, लव यू. तो फाइनली हो रहा है टायर रिप्लेस. बहुत ज़्यादा हो चुका था तो फाइनली दोनों टायर मैं चेंज करा रहा हूँ, फ्रंट भी और बैक भी. आई विल बी फिक्सिंग अपोलो टायर्स बिकॉज रिव्यू बहुत अच्छा दिया है. आई हेट दिस फैंटम टायर्स.
and really very disgusting tire. So I'll not recommend to go for Pirelli tires because मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे रिव्यू मैं देने वाला हूँ. बिकॉज अर्लियर ये जब मैंने बाइक परचेज़ किया था, आई थिंक सो लाइक मोस्टली 700 to 800 किलोमीटर में मेरा टायर पंक्चर हो गया था. तो द रियर वन. So hope for the best that I am going to choose a very good tire, that will be Apollo. So finally फ्रंट टायर वापस निकाल दिया गया है बिकॉज 110 फिट नहीं हो रहा है आगे के व्हील बेस पे. तो जो 100 एंड जो 90 एंड 18 है उसे फिट किया जाएगा इस पे. और जो पीछे है बैक, ये है अपोलो का टायर जो कि 120 बाई 80/18 सॉरी हाँ 120/80/18. तो मैंने ये इंस्टॉल किया हूँ. 120 इसीलिए बिकॉज मुझे 130 का कोई सेगमेंट्स मिल नहीं रहा था एंड आई डोंट नो व्हाई बट इट्स ओके. उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन फिट 120 ऑल्सो. तो मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगा. हाँ, और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि इसमें ये जो मार्किंग्स रहता है इट शोज़ दैट के यू इंस्टॉल्ड अ न्यू टायर. दैट्स अ बेटर ऑप्शन. एंड स्टेबलाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है ये टायर. एंड जो मैंने आगे का टायर मैंने लिया हूँ वो है सियाट. सो ये है वो टायर जो कि फ्रंट में लगेगा. इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा एंड कॉर्नरिंग के लिए भी बहुत बेस्ट है ये. सो ये सेगमेंट मैं यूज़ करने वाला हूँ. दिस इज Zoom XL Seat एंड 100/90/18. सो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ आगे के टायर के लिए. So finally it got on. अच्छा, it's a good news that wobbling का issue चला गया है. Finally I am going home right now. तो मैं बता देता हूँ कि वॉबलिंग का हिंदी पेट्रोल इट्स अ गुड साइन दैट के. और ग्रिप भी बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे. फाइनली मैं बेंड डाउन भी कर सका हूँ. इससे बेटर में जब भी मैं कर रहा था तो यू कैन सी टू इट द वॉबलिंग का इशू नहीं है यहाँ पर. So it's a very good feeling and thanks to Fiat and पीछे Apollo टायर्स के लिए that got a lovely tire. and अभी थोड़ा आदत लगाना पड़ेगा बिकॉज अभी न्यू टायर है एंड उसके बेसिस पे थोड़ा सा मेरे को स्लाइटली चेंजेस नज़र आ रहा है. क्योंकि पिरेली का टायर तो मुझे बहुत दिक्कत दे दी यार. फाइनली मैं कॉर्नरिंग कर सक रहा हूँ. कॉर्नरिंग वेरी नाइसली. ये चीज़ की आदत नहीं, इससे पहले जब थी तो मेरे को ऐसा लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा था कि मैं कॉर्नरिंग करूँ कि नहीं करूँ. और अभी बात कभी चला रहा तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यहाँ पर. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ यार. इसी चला गया है वॉबलिंग का. तो फाइनली अब घर पहुँचने वाला हूँ. मैं करूँगा इस वीडियो को. थोड़ा टायर रखना चाहिए. जितना टायर लगेगा उतना आपकी आपका ग्रिप बैठ जाएगा. क्योंकि अभी लिटरली इट्स अ न्यू टायर एंड टायर के वजह से ये लिटरली रोड को पकड़ के ही चल रहा है. तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि यार स्लाइटली राइट पे जा रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट पे जा रहा है. बट ऐसे कुछ नहीं है बिकॉज ऑफ न्यू टायर इट हैपन. अभी मैं खड्डे में भी डाल रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि जो हिसाब से पहले जब मेरे को वॉबल होता था वो वॉबल नहीं हो रहा है अभी.